अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस अंदाज के अंदर इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था, अब कतरी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बड़ा ही दबंग किस्म का जो है वो रद्द अमल सामने आ गया। अब कतर ने भी ऐलान कर दिया कि हम इसका बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई जो है वो हम करेंगे। तो आया सवाल ये पैदा होता है कि कतर किस लेवल का जो है वो अटैक करेगा, चूंकि जब कतर के ऊपर अटैक हुआ तो कतर इसको जो है वो डिटेक्ट करने के अंदर जो उनके ड्रोन से जो इसराइल ने इस्तेमाल किए उनको डिटेक्ट करने के अंदर नाकाम रहा, हमलों को नाकाम नहीं बना पाया। और सबसे अहम चीज कि इसके अंदर अमेरिका बहादुर का किरदार कितना ज्यादा है। भले अमेरिका जो है वो इसको डिनाई करे कि हमें जो इस चीज का इल्म नहीं था, हमने इस चीज की जो परमिशन नहीं दी। और दूसरी जानब जो अहम सवाल है, अगर कतर जो है वो इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर दे तो किस लेवल की होगी। साथ में जो अरब कंट्रीज हैं जिनकी पॉलिसियां कई दहाइयों से अमेरिका नवाज या मगरब नवाज जो वो रही है, क्या उसको नजर सानी उसके ऊपर ये लोग करेंगे नहीं करेंगे। और सबसे अहम सवाल कि अब ये जो कतर के ऊपर अटैक हुआ है, इसके बाद अगला नंबर कौन से इस्लामी मुल्क है, ये तमाम बातें इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने इस व्लॉग को इन तक जरूर देखना है, और अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी आपने करना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपने देखा कि अरब जितने भी ममालिक हैं, अभी वो फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ भी होता रहा, ऊपर ऊपर से सबने मजम्मत किया। सर प्रैक्टिकली सबके तल्लुकात इनके सऊदी अरेबिया के ने तो अभी तक उसे तस्लीम नहीं किया, लेकिन दीगर उर्दून टाइप ममालिक हैं, ये कतर है, ये सब इनकी तजारत, इनका डायलॉग सारा कुछ इसराइल के साथ जो वो चल रहा था। तो इन्होंने सिर्फ अल्फाजों के अंदर मजम्मत किया, प्रैक्टिकली इन्होंने कहीं पर जो वो इसराइल को रोकने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने फिलिस्तीन के साथ, गजा के साथ खड़ा होने की जो है वो जरूरत इन ममालिक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अभी जो अमेरिका बहादुर ये कह रहा है कि हमारी जो है वो इसके अंदर कोई मंशा नहीं थी, हमने इसकी गो हेड नहीं दिया इसराइल को, ये सारा नेतन्याहू का प्लान था। लेकिन सर आप अंदाजा लगाएं, नेतन्याहू कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बिना इतना बड़ा कदम उठा सकता है। और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे गजा के अंदर हो रहा है या ईरान के अंदर हुआ, इसके पीछे अमेरिका बहादुर ही खड़ा था। क्योंकि अगर अमेरिका बहादुर इसराइल के पीछे से उसकी पुष्टपनाई करना छोड़ देता है, उसके पीछे से निकल जाता है, तो सर इसराइल के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी एटमी मुल्क का मुकाबला करे, या फिर इवन सिर्फ वो ईरान का मुकाबला कर पाए, ये मुश्किल है। ठीक है, ये ईरान और इसराइल की जो जंग लगी थी, तो उसके अंदर भी आप देखें इसराइल का इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि वो भी घुटनों के ऊपर आ गया था, और फिर अमेरिका को इसके अंदर जो वो कूदना पड़ गया था। अब ये है कि आप देखें कि कतर ने कितना प्रोटोकॉल दे रखा था। सर कतर के अंदर इनके पास जो है वो बाकायदा फौजी अड्डे अमेरिका के पास, और कतर के अंदर से जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं वहां से जो वो इनके तैयारे उड़ते हैं और ईरान के ऊपर आके बमबारी करते हैं। और ईरान ने इसका जवाब भी दिया था कतर के अंदर, लेकिन वो जवाब उस नोयत का नहीं था। उसके वाले से भी कहा जाता है, और मेरे खुद जो वो इसके वाले से खदशात रहे कि ईरान ने बस वो लगी लिपटी की एक जो अवाम का जो प्रेशर था उसके तौर पर इन्होंने जो वो इसको सिर्फ जवाब दिया। और ईरान के अंदर वगरना जो है वो ईरान ने जिस अंदाज के अंदर अटैक करना था, यानी कि जो किया नहीं था, जिस अंदाज के अंदर उन्हें करना चाहिए था, तो फिर वहां पे अमरीकी अड्डों के ऊपर अमरीकी फौजियों का, उनके एयरलाइंस का, उन तमाम चीजों का नुकसान भी बनता था, लेकिन जीरो नुकसान हुआ। सर पहले गोया बता दिया गया था अमरीका को कि हम कतर के अंदर कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम अटैक करेंगे, ये हमारी मजबूरी है, हमने पूरी दुनिया को बताना है कि भाई हम जो वो जवाब देने वाले हैं, तो आपने इनको डिटेक्ट कर लेना है, जो भी करना है आगे आपका मामला है। तो फिर अमेरिका बहादुर ने उनको काउंटर किया और उनको फिजा के अंदर जो मिसाइल पे जो वो डाले गए थे, दागे गए थे, तो उनको फिजा के अंदर भी या फिर समुद्र के अंदर जाके जो वो इन्होंने जो है वो तबाह कर दिया था। अब ये तो उनकी स्टोरी थी, लेकिन अभी ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अरब ममालिक के दौरे के ऊपर थे, तो जहां पे सऊदी अरेबिया, यूएई, वहां पे वो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, खवातीन ने हैंडशेक किया। सर वैसे जनरली बात है कि आप इन अरब ममालिक के अंदर चले जाए, स्पेशली सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वहां पे अगर एक खातून है, वो अपने शोर के अलावा वो अपने देर जेठ यानी कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबसे पर्दा करती है, ताकि ससुर से भी पर्दा किया जाता है, यानी कि देर जेठ उनके साथ भी हाथ नहीं मिलाए जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ खवातीन ने वहां पे हैंडशेक किया, और सिर्फ हैंडशेक नहीं किया बल्कि बाल खोल के वो उनका जो रक्स का अंदाज है उसके अंदर इन्होंने उनको वेलकम किया, और जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने इन चीज को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अंदाजा लगाएं, दुआ के अंदर जब यही डोनाल्ड ट्रंप यानी कि कतर के अंदर गए थे, तो वहां पे ये हुआ कि कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो वो बोइंग तैयारा वो गिफ्ट किया, और ये जो बोइंग तैयारा था वो 400 अरब डॉलर का था।
सर अंदाजा लगाएं, $400 अरब का गिफ्ट दिया जा रहा है अमेरिका को, सिर्फ एक तैयारा। और अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो आईएमएफ के पास जाता है वो $100 अरब के लिए जा रहा होता है। $100 अरब के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है और आईएमएफ की तगड़ी शराइत होती है, उनके ऊपर पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता है। अतः कि इतनी सख्त शराइत है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसके अंदर बहुत बड़ा अमल दखल जो है वो आईएमएफ का हो जाता है। यानी किससे टैक्स हमने लेना है, कितना लेना है, किस चीज के ऊपर सब्सिडी देनी है, किसके ऊपर हमने सब्सिडी कैंसिल करनी है, किस चीज का कौन सा भाव होगा, किसके ऊपर कितना ज्यादा जो वो हमने टैक्स लगाना है, तो ये आईएमएफ जो है वो डिसाइड करता है $100 के लिए। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कतर ने कैसे इतना बड़ा जो है वो यानी कि एक बड़े बजट का उन्होंने उसे तैयारा जो है वो गिफ्ट दिया। और जवाब के अंदर क्या मिला, जवाब के अंदर ये हुआ कि अब इसराइल जो है वो कतर को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा जो है वो अटैक कर रहे हैं। अटैक बजाय तो किए गए कि हमास के वहां पे लीडरशिप है, और लीडरशिप तो डेफिनेटली वहां पे मौजूद थी, लेकिन फिर भी एक कोई भी मुल्क है जो आपके साथ चल रहा है और आप उसके ऊपर ऐसे अटैक जो है वो नहीं कर सकते, जाहिर है उसकी अपनी खुद मुख्तारी है। आप उसकी खुद मुख्तारी को छेड़ेंगे तो आपको एक तगड़ा रिस्पांस मिल सकता है। लेकिन अभी जाके रिस्पांस जो सामने आया है, कतरी जो प्राइम मिनिस्टर ने शेख मोहम्मद, उन्होंने जो इसके ऊपर बयान दिया, जो रद्द-ए-अमल दिया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ये कहा है कि महज इस बार ये जो कतर के ऊपर अटैक किया गया इसराइल की जानब से, ये महज लफ्जी मज़ामत से और जो है वो अल्फाजी जो है वो बयान से कहीं आगे बढ़कर इसका हम जो वो रद्द-ए-अमल देंगे और इसके लिए जो भी जराए होंगे हम ब्रूए कार जो है वो लाएंगे। और उन्होंने कहा जी इस सिलसिले के अंदर कानूनी टीम भी तश्कील दे दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो इसके अंदर अब हम फैसला कुन मोड़ के ऊपर पहुंच गए। और उन्होंने इसके अंदर अपील भी की कि पूरे खित्ते से मुराद जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब कंट्रीज हैं, इन सब को तगड़ा इसके ऊपर रिस्पांस देना पड़ेगा, इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। बजाय तो बहुत से ममालिक ने जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, उन्होंने मजम्मत की कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसराइल दुनिया के अंदर या फिर खित्ते के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी वजह बन रहा है, खित्ते को ये एक आलमी जंग की तरफ जो वो लेके जा रहा है। लेकिन सर मैज अगर दम किया तो फिर इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जिस अंदाज के अंदर कहा जी हम इसके ऊपर जवाब देंगे, और इस जो कतर है वो इसके ऊपर अपना जवाब देने का वो हक महफूज रखता है, और हम जो वो डेफिनेटली इसके ऊपर हम जवाब देंगे। तो फिर जवाब किस लेवल का होगा, क्या कतर अटैक करने जा रहा है इसराइल के ऊपर, और कतर के पास जो असला है वो कई बिलियन डॉलर्स का है। सर कतर के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास जो वो असला मौजूद नहीं है, असला कई बिलियन डॉलर्स का है, और हत्ता के कतर के पास राफेल तैयारे भी मौजूद हैं। ये 5th जनरेशन के जो राफेल स्टेल्थ जो वो तैयारे हैं वो भी कतर के पास मौजूद हैं। लेकिन एक सवालिया निशान है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी जो रखी हुई है वो आपने मगरबी रखी हुई है, और जब मगरबी आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा हो या करवा रहा हो तो फिर वो टेक्नोलॉजी आप मगरब के खिलाफ कितनी इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। चूंकि जब इसराइल ने अटैक किया तो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो वो बरमला इजहार किया और ये कहा कि हमारी नाकामी है कि हम इजरायली ड्रोन्स को कैप्चर नहीं कर पाया, हमने उन्हें देख ही नहीं पाई, रिडार के ऊपर हमें जो वो उनकी मूवमेंट जो वो पता ही नहीं चली, और वो कामयाब यहां पे स्ट्राइक करके वापस चले गए। सर पाकिस्तान का नाम आपको भी याद आ रहा होगा कि पाकिस्तान ने कैसे भारत का मुकाबला किया, भारत का मुकाबला नहीं किया बल्कि भारत को चारों शाने चीर किया, और सिर्फ भारत को चारों शाने चीत नहीं किया, मगरबी टेक्नोलॉजी की वो उसके अंदर जो वो चारों शाने चीत हुई है, जिसके अंदर राफेल तैयारे यानी कि फ्रांस को भी इन्होंने यहां पे शिकस्त दी है, और इसराइली बाकायदा तौर पर ड्रोन जो इस्तेमाल किए गए जब ये जंग शुरू हुई उससे पहले 150 के करीब इसराइली जो है वो भारत के अंदर गए, वहां पे उन्होंने इनको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद एक बाकायदा सोच समझ के एक मंसूबे के तहत जो भारत ने जंग शुरू की, और उस जंग के अंदर भी आप इसराइल को भी लगा लें, आप भारत को भी लगा लें, आप दीगर मगरबी ताकतों को भी लगा लें, पाकिस्तान ने घंटों के अंदर सर इन तमाम को चारों शाने चीर गया। कहने का मतलब यह है कि आपके पास राफेल तैयारे अगर कतर के पास मौजूद भी है तो उसको उड़ाने वाले पायलट्स चाहिए, ऐसे पायलट जैसे पाकिस्तान के अंदर है, ऐसी जरूरत, ऐसी बहादुरी, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी जवान मर्दगी चाहिए जो कि इसराइल का मुकाबला करे, इसराइल को जो है वो जवाब दे सके। यानी कहने का मतलब यह कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर आप जंगे नहीं जीत सकते जब तक आपके अंदर जज्बा ईमानी जो है वो मौजूद ना हो। तो ये सूरत हाल है। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगर जो सबसे अहम सवाल है कि हमला इसराइल किसके ऊपर कर सकता है, जैसे हमास की यहाँ पे क़यादत मौजूद है, ऐसे ही तुर्की के अंदर हमास की क़यादत जो है वहां पे मौजूद है। तो क्या इसराइल नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हुए तुर्की के अंदर कार्रवाई करेगा? तुर्की वैसे वो मुल्क है कि जो नेटो के अंदर भी मौजूद है, ठीक है,
ये यूरोप के साथ भी ये अटैच है। और तुर्की ने अभी जाके बहुत से लिंक जो है वो इसराइल के साथ खत्म किए। पहले इनकी बहुत सी जो वो चीजें चल रही थी, डीलें जो वो चल रही थी। तो कहने का मतलब ये अब क्या वहां पे ये अटैक कर पाएगा? बजाय तो फिलहाल नहीं लग रहा। और अगर तुर्की के ऊपर भी अटैक हो जाता है तो फिर उसके बाद जो मुल्क है वो आपके सामने वो पाकिस्तान ही है। लेकिन उम्मीद है कि अभी जो है वो पाकिस्तान तक अगर नो बताई तो पाकिस्तान ऐसा जवाब इसराइल को देगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हमास मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया को पता है कि इसराइल अगर किसी चीज से डर रहा है, इसराइल की आंखों में आंखें कोई डाल के बात करने वाला इस्लामी मुल्क है और इसराइल के लिए कोई खतरा है, या इवन पाकिस्तान के अलावा कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा था, तो इसराइल डेफिनेटली उसके ऊपर खौफ तारी था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद करे। अब जहां पे ये सारी चीजें, तो इसके अंदर एक चीज ये भी हो सकती है कि अरब ममालिक अगर यकजान हो जाएं, ये मगरबी जो मगरब नवाज पॉलिसी इनको तर्क कर देते हैं, तो डेफिनेटली इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ उर्दून को ही ले लें जो इसराइल की गोद के अंदर बैठा खेल रहा है, इस्लामी मुल्क है, और उसके अंदर भी आप देख लें वहां पर भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। तो अगर वो ही इसराइल के लिए अपनी फजाई दूध बंद कर देता है तो सर बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। तो सबसे पहले अरब जो ममालिक हैं इन सबको यकजान होना पड़ेगा और इनको अपनी पॉलिसियों के ऊपर दोबारा से और करना पड़ेगा कि ये जो मगरब है ये आपका साथी नहीं है, इसने आपको चुन चुन करके तनहा करके आपका शिकार करना है। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सूट बहुत बड़ा ब्लॉग बन गया है ना।